ये आपको पी एन एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 रेज टू r 2n माइनस r फैक्टोरियल 2 रेज टू n r का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r x रेज टू n माइनस 2r। तो वहाँ 2n-2r लिख दिए सर, ऊपर में और न्यूमरेटर में 2n-2r होगा सर। 2n माइनस 2r है तो अच्छा ठीक, ओके ओके सर। now by binomial एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n का बाइनोमियल क्या होगा, दैट इक्वल टू, ये तो पढ़े हैं, a प्लस बी का बाइनोमियल n समेशन n सी आर a रेज टू n माइनस r b रेज टू r r इजकल टू 0 से n। सभी लोग वाकिफ हैं इससे? यस सर। बस यहाँ a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b का वैल्यू -1 है, सो दिस कैन रिटन एज r इजकल टू 0 से n n सी आर x रेज टू एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस r -1 रेज टू r। इसको अरेंज करके एक साइड रख लिए, दैट r इजकल टू 0 से n सी आर -1 रेज टू r एक्स स्क्वायर रेज टू 2n माइनस 2r। देखिए अब यहां से जो लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इस समेशन को ब्रेक करके तब डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। हम इसको सर ब्रेक साइड ऊपर से इरेज करें। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए। So this can written as x square minus 1 raised to n that equal to, इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्या हो जाता, nc 0 r का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 0 x रेज टू 2n माइनस nc1 x रेज टू 2n माइनस 2 प्लस nc2
x raised to 2n minus 4 plus nc3 x raised to 2n minus 6 and so on n देख रहे हैं माइनस प्लस यहां माइनस हो जाता मीन्स r का वैल्यू ये है r है ये m लेके आते प्लस माइनस 1 रेज टू m NCM x raised to 2n minus 2m and so on. सर लास्ट में क्या लेके x 2 n ऊपर 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 में सर ए जी यहाँ देखिए ए आर का वैल्यू 0 पुट करते तो एन सी 0 माइनस 1 का पावर 0 तो 1 एक्स रेज टू 2n माइनस 2 इंटू 0 ये हुआ n इजकल टू 1 पुट करते एन सी 1 माइनस 1 का पावर 1 तो माइनस एन सी 1 एक्स का पावर 2n माइनस 2 n इजकल टू 2 पुट करते तो एन सी 2 माइनस 1 का पावर 2 प्लस हो गया x का पावर 2n माइनस NC2 हाँ ठीक है NC1 2n माइनस 4 फिर 3 पुट करते तो NC3 माइनस x का पावर 2n माइनस 6 इसी तरह करते गए ऐसा आया ये नो बाइनोमियल थ्योरम जो लगा है वो हाँ। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n बाइनोमियल थ्योरम जो लगा है हाँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर n है x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n है हाँ तो ये कहाँ से आया था ये इसका कैसे लगा रहे हैं अरे भाई इधर क्या लिखा हुआ है pnx जब तब तो हम ये लिख हाँ pnx का फार्मूला हाँ रॉडिक फार्मूला कहते किसको है रॉडिक फार्मूला pnx इक्वल टू 1 by 2 Minus- raised to n factorial d raised to n dx raised to n x square minus 1 raised to n ये फार्मूला को रॉडिक फार्मूला कहा जाता है अच्छा ठीक है, ये assignment- लिखे नहीं थे हाँ इसमें अभी लिखे नहीं है कहीं भी ना तो ऊपर में लिखा हुआ टू Thanks प्रूव लगा। pnx इक्वल टू दिस असाइनमेंट में लिखा हुआ है हाँ हाँ नहीं तो एक हाँ लाइन नोट में लिखा हुआ है ये हाँ एक लाइन ऊपर में लिख सकते हैं वी नो दैट या वी नो रॉडिक फार्मूला दिस ये प्रूव करना है सो वी हैव टू शो दैट दिस अब क्या कर रहे हैं ये जो प्रूफ करना था आपको डी एन डी एक्स रेज टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू एन 1 बाय 2 रेज टू एन एन फैक्टोरियल दोनों तरफ इससे ऑपरेट करते हैं डिफरेंशिएटिंग नाम कुछ रख देते हैं 1 रखे तो क्या 2 differentiating equation 2 n times with respect to x then dnx raised to n x square minus 1 raised to n that means dn dx raised to n nc0 x raised to 2n minus nc1 x raised to 2n minus 2 plus nc2 x raised to 2n minus 4 and so on minus 1 raised to m NCM
एक्स रेज टू 2n माइनस m और लास्ट का टर्म जाते प्लस माइनस 1 रेज टू n n c n x का पावर 2n माइनस 2n खत्म हो जाता। सर सर वो पहला लाइन में लास्ट वाला टर्म क्या लिखे सर? पहला लाइन में लास्ट वाला टर्म यहाँ n c हाँ m वो वाला वहाँ पहला प्लस लिख दीजिए n c n माइनस 1 रेज टू n n c n n c n x का पावर 2n माइनस 2n। हाँ सर ठीक सर। वो जब बीच वाला टर्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलेगा चलेगा, m पे हम ऐसे लिख दिए दिखने के लिए। ठीक ठीक। अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर हम वही लिख करके अंदर करेंगे तो एक एक निकालिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज d रेज टू n बाय dx रेज टू n x स्क्वायर माइनस 1 केवल हम बड़ा करने के लिए लिखे और कोई नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। दैट इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0। ये कहने का मीनिंग है इस सब का डिफरेंशिएशन करें, उसके बाद लिखे n माइनस 1 रेज टू r n c r a dn बाय dx रेज टू n x रेज टू 2n माइनस 2r। फिर देखिए हम यही फॉर्मूला को सेटअप कर दिए। ए डिफरेंशिएशन बाहर था, समेशन के अंदर डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें क्या किए, दोनों तरफ 1/2 रेज टू n n फैक्टोरियल से गुना कर दिए। समेशन है लेके आइए, अंदर भी कर लिए तो कोई फर्क नहीं। r इक्वल टू 0 टू n समेशन माइनस 1 रेज टू r n c r इंटू 1/2 रेज टू n n फैक्टोरियल d रेज टू n बाय dx रेज टू n x रेज टू 2n माइनस 2r। ये क्या किए, अंदर बाहर ऑपरेट किए। इक्वेशन 3 इसको अब देखिए कोई पोलिनोमियल है d बाय डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, d बाय डी एक्स स्क्वायर 2 बार x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मीन्स x का जितना डिग्री है उससे ज्यादा बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। यस सर। बस Yes, यही sir. यही कंसेप्ट रखे हैं। n+1 कर देंगे 0 हो जाएगा। बट वी नो दैट डी n बाय डी एक्स रेज टू n और कोई पावर x का है m, कोई भी पावर है, दैट इक्वल टू 0 इफ m लेस देन n। d रेज टू n dx रेज टू n x रेज टू m इक्वल टू व्हाट हम लिख रहे हैं, इफ ए m लेस देन है, ए m ग्रेटर एंड इक्वल टू n हो जाता। इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, m फिक्स नंबर है, m फिक्स नंबर है तो हम बगल में समझा दे रहे हैं आपको,
जैसे m इजकल टू 4 ले लिए, ठीक है, n का वैल्यू d क्यूब x क्यूब। सर एक्स एम के बाद क्या लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क? हाँ अभी अभी मत ऊपर लिखिएगा, ऊपर रहने दीजिएगा, हम बता देते हैं, लिख देंगे जी। इसका कितना वैल्यू आना चाहिए था, इसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए m इजकल टू 4 लिए, m इजकल टू 4 लिए और n का वैल्यू 3 लिए, ठीक है, या 4 तक आते, इसका निकालना है आपको। एक बार निकालते d बाई डी एक्स ऑफ x4 कितना होता, 4x क्यूब, d बाई डी एक्स स्क्वायर, दो बार निकालते x4 का, तो मीन्स d बाई डी एक्स, ये एक बार पे तो हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x4, इसका वैल्यू 4x क्यूब आया, d बाई डी एक्स क्यूब 4x क्यूब, that equal to 4 into 3 d by dx of x, सॉरी x स्क्वायर, इसको 3 बार करते d by dx क्यूब ऑफ x4, that means d by dx of d स्क्वायर by dx स्क्वायर x4, इसका करने के बाद ये आया है आपको d by dx ऑफ 4 3 x स्क्वायर, इसका डिफरेंस है 4 3 2 x। अब देखिए ये 4 बार था, 4 डिग्री है, ये 4 3 2 1 इंटू x बाय 4 माइनस 1 नहीं आया था, 4 माइनस 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बिहाफ पर ये सजा के आए, दिस बिकम्स टू फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल n माइनस m x रेज टू m माइनस n, ऐसा हो जाए। समझ में आया बात? यही देखिए दो ही बार रहता, दो बार रहता, ये क्या हो गया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, इसमें क्या किए 4 3 2 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर बाय दो बार डेरिवेटिव है 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ 2 1 से गुना किए 2 1, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 बार का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। m है m बार फैक्टोरियल m, n बार है ओ m माइनस n। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या समस्या है? हेलो, एग्जाम में ये निकालना ही होगा? नहीं नहीं, केवल यही लिख देना है आपको, केवल दिमाग में सेटअप करने के लिए दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ओके सर। अब इस ग्राउंड पे इसमें जो इन्वॉल्व है, ये जो है इन्वॉल्व, इसको ब्रेक कर रहे हैं, देन d रेज टू n dx रेज टू n x रेज टू 2n माइनस 2r इक्वल टू, देखिए 0 m पावर ए ज्यादा, एक कम था n ज्यादा था, इक्वल टू 0 इफ 2n माइनस 2r 2n माइनस 2r लेस देन n। समझ गए? m के तहत इसको अरेंज की, m a है, a मीनिंग हो के आया कितना, n n इधर लेके आए, n which लेस देन 2r, that means r greater than n by 2।
जब r का वैल्यू n/2 से बड़ा है वह सभी जगह डिफरेंशिएशन ए बन के आया 0। and d raised to n by dx raised to n x raised to 2n minus 2r इक्वल टू, देखिए इस तरह से फैक्टोरियल लिखिएगा। m ए m क्या है ऐसा, m 2n minus 2r ग्रेटर देन इक्वल टू n, तब इसका वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 2n minus 2r बाय m minus 2n minus 2r minus n का फैक्टोरियल, that means factorial 2n minus 2r by factorial n minus 2r। ये क्या वैल्यू हो गया, that implies 2n n minus 2r greater than 0, that means n greater than 2r, that means r less than n/2। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। कौन सा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, पेपर 7 का 9 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 3 में जो ये डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हुआ है दोनों वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन 3 में इन्वॉल्व है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 1/2 रेज d raised to n by dx raised to n x square minus 1 raised to n that are summation n equal सर to, इक्वेशन 3 कौन सा था? आए इक्वेशन 3 कौन सा था? इक्वेशन 2 था कि ना? इक्वेशन 3 हाँ सर लिखे हैं, हाँ मिल गया। मिल गया। बर्ड्स से ऊपर वाले, बर्ड्स जी से जी ऊपर वाले। 0 r, हम इक्वेशन ही लिख रहे थे, r इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR minus 1 raised to r d n dx raised to n x raised to 2n minus 2r, यही इक्वेशन 3 है आपका। सर इधर आर वैल्यू निकाले हैं लेस देन इक्वल टू n/2। हाँ, r का वैल्यू n/2 से छोटा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन देयरफॉर d रेज टू n dx रेज टू n x रेज टू 2n minus 2r इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। और ये ऊपर वाला r हाँ। ग्रेटर देन n/2 होगा तब ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा। और 0 पर होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आप पुट करते चले जाइएगा। दैट इम्प्लाइज 1/2 रेज टू n n फैक्टोरियल d रेज n by dx रेज टू n x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n इक्वल टू, पुट कीजिए। ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करते NC
NC0 अरे रुके ला बोली ना कहे NC0 d by dx रेज टू 2n ऐसा हो जाता। ऐसा करते करते आप या इसको ब्रेक कर दीजिए ना, ब्रेक कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। दैट इक्वल टू दो पार्ट में जैसे यहां ब्रेक हुआ उसी तरह लिख रहे हैं। r इक्वल टू 0 से n/2 तक के बीच में होता, n/2 तक के बीच में होता। अब देखिए यहां से इवन ओड का मीनिंग लगा हुआ है, n/2 तक के बीच में होता। सर वहाँ पे लाइट आ रहा है सर, वन नहीं रेज दिख रहा है। नहीं दिख रहा ऊपर हमको में। चमक रहा है सर। हाँ लाइट है वहाँ पे इसलिए। 1/2 रेज टू n फैक्टोरियल d by dx रेज टू n x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n। इसको दो पार्ट में तोड़े। आप देखिए ए n यदि इवन नंबर है तब तो r मिल जाएगा, यदि n ओड नंबर है, यहाँ से दो बात हो गया, यहाँ से दो बात, r लेस देन n/2, n इज इवन और दैट इक्वल टू n-1/2, n इज ओड। यहीं से दोनों बात मिल जाए, कोई बात नहीं है। दैट समेशन r इक्वल टू 0 से n/2 NCR माइनस 1 रेज टू r d रेज टू n by dx रेज टू n x रेज टू 2n माइनस 2r प्लस r का वैल्यू n/2। देखिए यहाँ क्या था, इसके ऊपर जब 0 लिखे थे n/2 से बड़ा, n/2 तक तो यही आ गया, n/2 से बड़ा n/2 प्लस 1 कैसे n तक लिखते NCR माइनस 1 रेज टू r d by dx n x रेज टू 2n माइनस r। ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्लेनेशन लिखे थे सारे वैल्यू 0। दैट इक्वल यस सर, सारे वैल्यू। ये इसके आगे जितना टर्म था सब 0 है। r का वैल्यू n/2 से बड़ा जितना था सब डिफरेंशिएशन 0 दे रहा था ना। यस सर। सारे टर्म 0। सो दैट इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n/2। अब n/2 में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट, चूंकि ये n आपको पता नहीं है इवन है या ओड है। जो भी नंबर होता, n इवन नंबर होता तो n/2, ओड नंबर होता तो n-1/2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए n/2। NCR फैक्टोरियल n, ओ बीच में छूटा है ना, यहाँ देखिए छूटा है, बाय 2 रेज टू n फैक्टोरियल n छोड़ दिए लिखना, बाय 2 रेज टू n फैक्टोरियल n। ये NCR का वैल्यू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n-r इंटू -1 रेज टू r n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r ए 2 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल। इसका वैल्यू हो गया आपको ओ, यहां भी देखिए कुछ छोड़े हैं टर्म, x रेज टू, यहां देख लीजिए x रेज टू घटा के तो लिखे ही नहीं है, m-n m-r, यहां घटा के नहीं लिखिए, ये m है, m-n हो जा रहा था, तो 2n-2r माइनस n, दैट मीन्स x का पावर n-2r। ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 2n माइनस ये
डी रेज टू एन बाय डी एक्स रेज टू एन, एक्स का पावर एम कितना आता फैक्टोरियल एम बाय फैक्टोरियल एम माइनस एन, एक्स का पावर एम माइनस एन। एम का वैल्यू ए है 2n माइनस आर, 2n माइनस 2r माइनस एन। क्या है सर? 2r 2n माइनस 2r माइनस एन। जस्ट इसके लाइन नोट्स में ऊपर फिर वाला दूसरा वाला देखिए। पार्ट नहीं लिखेंगे क्या? आए बोले नोट्स में सर दूसरा वाला पार्ट नहीं लिखेंगे क्या? r इक्वल्स टू नहीं n नहीं बाय 2 लिखा हुआ, प्लस केवल ब्रेक करके लिख दिया है। ये लिखा हुआ है x रेज टू 2n माइनस 2r, n घटा दीजिए, ये m का वैल्यू, ये n घटेगा, n माइनस 2r बचेगा पावर, n माइनस 2r। सो इसका वैल्यू दिस, इसका वैल्यू रखे फैक्टोरियल 2n माइनस 2r बाय फैक्टोरियल n माइनस 2r इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2r। इधर का पार्ट तो जीरो ही हो गया। रुक जाइए सर। दैट इम्प्लाइज 1 बाय 2 रेज टू n फैक्टोरियल d रेज टू n बाय डी एक्स रेज टू n एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n। लिखिए, इरेज कर देते तब जगह बनेगा। सर वहां पे क्या लिखे हैं जैसे समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से कितना लिए लिमिट सबसे ऊपर में सर? n बाय 2 लिखे हैं। अच्छा n/2 ठीक। उस n/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे। और नीचे लगा दिए, ऊपर अभी वैसे ही रहने दिए। ओके सर। सर 0 से n/2 लिमिट लिए, तो फिर यहाँ पे r इक्वल टू n/2 से n होना चाहिए कि? n/2 इंक्लूड हो गया ना, n/2 तक है ना। हाँ, अब अगला R का- टर्म कौन सा आएगा? जैसे इवेन नंबर था, n इवेन नंबर होगा तो n/2 तक होता है। n ओड नंबर होता तो n माइनस 1/2 तक होता। हाँ n-1 से /2 से, तो यहाँ n/2 प्लस 1 से n है। n/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1 होना चाहिए ना, ओड रहता तो n/2 -1 -1 करेंगे तो यहाँ से नहीं n। इंटर हो जाएगा जी। ओ, चलो तुमको समस्या लग, यही ले लो n/2। अब ठीक है। ठीक है, प्लस का n/2 प्लस 1। हाँ अच्छा, उससे ज्यादा ले रहे हैं। अरे भाई, ये समेशन लिखा हुआ है r इक्वल टू 0 से लेके 9 तक, NCR। इसको हमको तोड़ना है r इक्वल टू 0 से 4 तक, NCR प्लस अगला टर्म क्या लेते हैं, r इक्वल टू 5 से 9 तक ठीक ना। है। हाँ हाँ ठीक है सर। यहाँ वो इंटीग्रेशन समझ लेते थे, इंटीग्रेशन में वही होता था। हम इंटीग्रेशन समझ लेते, इंटीग्रेशन में वही लिमिट लेते थे, इसमें समेशन में एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक। that implies 1 by 2 raised to n factorial d raised to n by dx raised to n -1 रेज टू r। इसको कैंसिल कीजिए, दिस फैक्टोरियल 2n माइनस 2r बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r का फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2r। ये किसका डिफिनीशन है? ये शुरुआत में क्या लिखे थे, pnx। Therefore
1/2 raised to n factorial to n by dx raised to n. This formula is said to ठीक है। सर नोट्स में सर लिख देखिए जरा सा नोट सर, बाइनोमियल थ्योरम जो लिखे नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ पे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n होगा ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n होगा। दोनों दो के जगह स्टेप छुटा में हुआ, लिखा दो है ना जगह सर? छुटा हुआ है। ओके सर। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। सर ये जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉचीज पियानो एग्जिस्टेंस, उसको प्रूफ करने के लिए आपने एक रिलेटेड थ्योरम भी लिया है, तो क्या उसको असाइनमेंट में लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है। सर हम नहीं दोनों लिखे। लिखना है। कहाँ दो बात है, दो बात है ही नहीं। इतना 3.21 करके लिखा हुआ है। सर लिखा है रिलेटेड थ्योरम फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हमको लगा नहीं लिखना है। ये जो इतना गरम सर 73 पेज नंबर। देखिए, ये जो कॉची पियानो लिखा आईबीपी के क्रॉसपोंडिंग जोड़ के ले गए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और आईबीपी पे आके बात कंटिन्यूटी का कह दिए, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिस्टेंस थ्योरम दे रहे हैं, ये लेमा टाइप का यूज है, ठीक है ना। यदि एग्जाम हॉल में आवे आपको, एग्जाम हॉल में तो आएगा नहीं, ये तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। एकदम आईबीपी लिखिए, पेज नहीं कम पड़ जा रहा है क्या? नहीं सर ठीक है, तो क्या हम थ्योरम लिखने के बाद रिलेटेड थ्योरम लिख दें, क्योंकि हम तो Related लिख theorem- चुके हैं। नहीं, ये रिलेटेड थ्योरम हटा दीजिए, समझने के लिए लिखे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यही लिखिएगा वर्ड। तो पूरा लिखेंगे ना सर? क्या चीज? नहीं, पहले स्टेटमेंट कर दीजिएगा, स्टेटमेंट। या हाँ, दिस थ्योरम इज रिलेट टू दिस स्टेटमेंट, थ्योरम वर्ड नहीं डालिएगा। ओके सर, लेकिन अगर हम लिख दिए सर, वो पेज नंबर 79 से हम लिख दिए, तो क्या बाद में डाल सकते हैं? क्या चीज? सर जैसे हम स्टार्ट कर दिए 79 पेज नंबर से, मतलब 79, 80 और 80, मतलब वही 3 पेज हम लिखे हैं इसका सॉल्यूशन में। जल्दी में क्यों आप? ठीक है, आप बाद में कैसे लिखिएगा? काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं। सर नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम एक्स स्क्वायर माइनस उसके इरेज पावर n नहीं ना होगा? वहाँ छूट गया है, अभी आप जो क्या वो तो छूट गया है लिखने में। शुरू में तो लिखा हुआ है सर, नोट्स में देख लिया जाए। नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो जगह n छूट गया है, दो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n लिखना था, छुटा हुआ है। 3 जगह है सर, अभी 3 जगह है। 3 जगह है, 1 1 2
अब एक यहाँ है फ्रॉम 3 जो लिखे हुए हैं 3 रिड्यूस टू, उसके नीचे वाला में भी ये है। पूरा तब अभी हम पूरा कर दिए, बाय स्टेप किए हैं सर, मेरे वो देखिए वीडियो। नहीं तो नहीं होगा तो फिर से हम ये 2 पेज, एक और है हम ये 2-3 पेज लिख के फिर से भेज देंगे आपको। सर तो असाइनमेंट कहाँ, मतलब कैसे लिखेंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। असाइनमेंट कैसे लिखेंगे? असाइनमेंट नहीं, वही पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसे लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव कॉची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, समझ गए? तो पहले लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको प्रूफ कर दीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। तब देखिए आप तब कॉची में ले गए हैं अप्रोक्सीमेशन, बस स्टेटमेंट डाले हैं पियानो का, और उसके बाद चूज इप्सिलॉन n इक्वल टू 1/n, ये बात कहाँ से लाइएगा? आए समझ में? जी सर। ये लिखना है, ये अप्रोक्सीमेट थ्योरी है, इसको अप्रोक्सीमेशन थ्योरी है, इसको पहले लिख देना है और उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे पियानो का। नहीं तो इसको आपको शॉर्ट में लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको। जैसे ये जो लिखे हो रिलेटेड टू थ्योरम अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग कर दिया। हाँ, हम जान रहे इस थ्योरम को यूज करना, ठीक है? जी जी। ये पियानो पे हो क्या रहा है, पियानो अप्रोक्सीमेशन थ्योरी का यूज किया, ठीक है? तो पियानो साहब के थ्योरम में अप्रोक्सीमेशन थ्योरी पहले दे दिया, उसके बाद एग्जिस्टेंस का बात लेके आया। आप यदि एग्जाम हॉल के व्यू से लिखिएगा तो ठीक है, तब 8 नंबर में क्वेश्चन जाएगा, दम थोड़े है। आपको 1-2 नंबर क्यों कटवाइएगा? लिखिएगा लिखिएगा अप्रोक्सीमेशन थ्योरी को पहले। तो 1 नंबर का असाइनमेंट देखिए तो इसमें 1 नंबर असाइनमेंट तो क्वेश्चन ही है जी, एक क्वेश्चन नंबर है वही है। हाँ, वही क्वेश्चन नंबर 1 में तो सर 69 पेज में वहाँ पे जो कॉमन आया ना, नीचे वाला पेज में सर 69 का लास्ट में y2 माइनस y1 हम यदि कॉमन लेते हैं तो y2 माइनस y1 कॉमन लेते 1 माइनस y2 प्लस y1 बचना चाहिए, ठीक है? 70 वाला पेज में शुरू में देखिए, 70 वाला शुरू में 1 प्लस आ गया, वहाँ 1 माइनस आना चाहिए। y2 माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 है, वहां से y2 माइनस y1 कॉमन आया है तो 1 माइनस होना चाहिए। ये पेज तुम्हारा क्वेश्चन में भी है, 14-15 नंबर पेज पे देखो तो यही क्वेश्चन नहीं है सर, वहां पे कुछ अलग है, वैल्यू कुछ अलग है वहां पे, देखते हैं वहां क्या वैल्यू है। यहाँ पे है साइन में है, साइन y अपन x है। ये 14-15 नहीं, आपको 1 नंबर में अप्रोक्सीमेशन निकालना है ना जी। y प्राइम इक्वल टू y स्क्वायर दिया हुआ है और y 0 पर 1 दिया हुआ है। हाँ, ये 3 का a का क्वेश्चन नंबर नहीं है। 3 का a यही क्वेश्चन है ना 3 का a। 3 का a तो वैल्यू लेकिन अलग है ना, वहां पे cos x बाय 2 है, यहाँ पे y स्क्वायर में निकालना है तो वैल्यू कुछ अलग है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? असाइनमेंट का 1 नंबर पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है? और 3 का एक थोड़ा कुछ अलग है, उसमें y1 को cos वाला है, उसमें क्वेश्चन मतलब वैल्यू वही है लेकिन डाटा कुछ अलग है इसमें।
एक मिनट, इसमें जैसे y प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई 2 निकालना है असाइनमेंट का। अरे भाई साहब ठीक है, ये जो कह रहे हैं ठीक ठीक, हम दूसरा क्वेश्चन को समझ रहे थे। ये जो निकाले हैं मॉडुलस y2 माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 y2 प्लस y1 मॉडुलस cos x बाई 2, यही ना करा है। यस सर, यस सर। इसमें y2 माइनस y1 कॉमन लिए, ये हो गया तुम्हारा हाँ। मॉडुलस कॉमन लिए, ये हो गया y2 प्लस y1 माइनस 1 का मॉडुलस cos x बाई 2, और इस मॉडुलस को लिखे मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2 प्लस 1, अंदर में जाके फिर मॉडुलस लगाया तब तो नीचे कर दिए। दिस इज लेस देन y2 माइनस y1 प्लस y1 प्लस y2 का मोड प्लस 1 का मोड cos x बाई 2 लेस देन 1। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर, वो ए माइनस बी मोड का को ना। मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। पहले इस दोनों को तोड़े, एक ही चीज को कितना बार लिखते, दैट आर मोड y2 माइनस y1 का मोड ए लेस देन y1 प्लस y2 का मोड प्लस 1 मोड ऑफ cos x बाई 2। एक ही चीज को बार बार बच्चा इसे टूट जाता, दैट आर लेस देन y2 माइनस y1, इसका वैल्यू भी लेस देन 1 है, और फिर इसको ब्रेक करते मोड ऑफ y1 प्लस y2 का मोड प्लस 1 cos x बाई 2। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, y1 का मोड दिया हुआ लेस देन 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, दिस इज लेस देन 3। ठीक है सर, समझ प्लस नहीं समझ रहा। ठीक है, माइनस आ रहा है लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, उसका एक्सट्रीमम वैल्यू ले लिया गया है। ठीक है सर। सर आप हमको बताइए ना, सर हम क्या करें? काट के फिर 1 क्वेश्चन नंबर बना दें, 3 छोड़ ही देते हैं फिर कॉची वाला, क्योंकि हम तो पहले वो लिख दिए। हमको ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड से डाउट हुआ कि लगता है समझाने के लिए आप लिख दिए हैं। असाइनमेंट में समझाने वाला क्या बात है? यस सर, तो क्या करें बताइए ना, हम क्वेश्चन नंबर 1 बना दे काट के। वही कर दीजिए, उसका लिखिए हाँ। चूज जहाँ इप्सिलॉन एन लिखे हैं ना, हाँ चूज इप्सिलॉन एन लिखे हैं, यस सर। उसका रेफरेंस लिख दीजिए, उसमें कुछ नाम दे करके, दिस इज टेकन बाय अप्रोक्सीमेशन थ्योरी व्हिच गिव इन लास्ट सेक्शन, या कुछ इस तरह से जहाँ लिख रहे हैं उसका नेमिंग कर लीजिए। यस सर, हाँ ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ। यस सर, ठीक है सर। सर यहाँ पे सर दूसरा पार्ट कहाँ किए सर? वो जो n बाई 2 प्लस 1 टू n थे, वो जैसे n बाई 2 प्लस 1 टू n लिए थे समेशन में, उसका पार्ट 0 हो गया क्या सर? 0 नहीं हो गया। दूसरा पार्ट पे ए समेशन ए डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, देखिए कॉपी में अब ये लिखे हैं, आर ग्रेटर देन n बाई 2 पर डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2n माइनस 2r का कितना आया, 0 आया है। वही 0 पुट कर दिया वहाँ पे ना? वहाँ 0 पुट कर दिए। अच्छा ठीक। और सर नोट में जितना तक है वहीं तक लिखना है ना सर? आए नोट में जितना तक लिखा हुआ है सर वहीं तक लिखना है ना? अभी जो क्वेश्चन बताए थे, कौन सा? 9 क्वेश्चन बताए ना सर, 9 नंबर, हाँ नोट में जितना लिखना है उतना ही लिखना है।
वो भी ठीक है, अभी लिखे, ये भी ठीक है, जो आसान लगे उसे कर दीजिए। हम तो इसमें तोड़ के लिख दिए हैं अभी। जी आप अभी जो करवाए वो आसान है। आपको जो आसान लगता है उसमें रेफरेंस और बहुत ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है ना। जो आपको आसान लगे, समझने में, लिखने में सहूलियत हो, उसी से लिखिए। आज आप तो शुरू से क्लास में हैं, आप तो लिखे हैं ना कॉपी में, अभी कि नहीं लिखे हैं? जी तो जो आपको आसान लगता है लिखिए वो। यदि रेफरेंस दे के आपको याद रह जाएगा तो उसी से लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। वहां एक दो जगह मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन छुटा हुआ है, वो सही कर दीजिए केवल। नहीं सर, जो अभी लिखवा है वो ज्यादा सही है सर, उसमें ज्यादा समझ आ रहा है अच्छे से। देखिए 10 का ए एकदम चेंज हो गया, ठीक है ना। हम देखे नहीं एकदम चेंज हो गया है। हम उसको तो लिख के भेज देते, आज ही रात में भेज देंगे हम। सर ग्रुप में ही ना दीजिएगा। 10A derive an expression for the generating function for Bessel. ठीक है, derive an expression for the generating function for Bessel. सॉल्यूशन में जनरेटिंग फंक्शन for Bessel function is defined। लिखते जाइएगा सभी लोग, हम भेज देंगे, लिखिए, इसमें ब्रेक करके लिखेंगे। डिफाइंड e raised to x by 2 z minus 1 by z equal to summation n is equal to minus infinite to plus infinite z raised to n j n x where j n x is Bessel function and termed e raised to x by 2 z minus 1 by z is noun generating function।
सर एंड के बाद क्या लिखे हैं? टर्म आए एंड के बाद क्या लिखे हुए एंड हैं? टर्म्ड TERM फंक्शन के बाद क्या है वहाँ पर सर? फोर प्लस फंक्शन पहले लाइन में सर, पहले ये लाइन में नहीं, फंक्शन के बाद सर यहाँ जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल is फंक्शन and is उसको फंक्शन के बाद सर, फंक्शन के बाद फंक्शन Defined. इज डिफाइंड Defined. फंक्शन इज डिफाइंड उसके बाद सर e raised to x by 2 z minus 1 by z equal to ये क्या है सर? जे है सर, जे ना टाउ है सर। j j j j j j j कैपिटल J लिखिएगा। टोपोलॉजी में होगा टॉ। ये भी जे हो। ये where j and x is Bessel function and term this is known as generating function. Equation 1 is known an expression for the generating function for Bessel. यही करा we have to derive our aim according to question derive equation 1. इक्वेशन 1 इज नोन एक्सपेंशन ऑफ वही होगा ना। इक्वेशन 1 को बोल रहे हैं ना वो। ठीक। यही डिराइव करना है आपको। अकॉर्डिंग टू क्या लिखे हैं सर? उसके बाद According to question we have to derive equation 1। वो जो एक्सप्रेशन है वही डिराइव करना है। According to question we have to derive equation 1। सर अकॉर्डिंग टू क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू मिटा भी दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू डिराइव इक्वेशन 1।
ठीक है, इस पार्ट को, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ई रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एक्स रेज टू एन बाय फैक्टोरियल एन एंड सो ऑन। सभी लोग जानते हैं, बहुत जगह यूज हुआ है। बस इस दोनों फंक्शन को, इसको भी और इसको, दोनों को इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, एक्सपेंशन लिखते हैं। सो दिस इक्वल टू, पहला टर्म को एक्सपेंड किए, यहाँ x के जगह एक्स जेड बाई 2 लिखा हुआ है, दैट इक्वल टू 1 प्लस एक्स जेड बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स जेड बाई 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन 1 बाय फैक्टोरियल n एक्स जेड बाई 2 रेज टू n 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 एक्स जेड बाई 2 रेज टू n प्लस 1 एंड 1 बाय n प्लस 1 n प्लस 2 का फैक्टोरियल एक्स जेड बाई 2 रेज टू n प्लस 2 एंड सो ऑन। पहला टर्म का आप एक्सपेंशन लिख दिए। इनटू दूसरा टर्म का 1 माइनस ये माइनस होता, माइनस केवल यहाँ माइनस स्क्वायर वाला टर्म प्लस होता और वो डिग्री जो x का आ रहा है वह माइनस हो जाता। 1 माइनस एक्स जेड बाई 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 सॉरी एक्स बाई 2 जेड फैक्टोरियल 2 एक्स बाई 2 जेड का पावर स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स बाई 2 जेड का पावर 3। देख रहे हैं, जैसा ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पावर 1 है तो माइनस 1 का पावर -1, माइनस 1 का पावर 2, माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 लिखते एक्स बाई 2 जेड का पावर 4 एंड डॉट डॉट n वाला टर्म लिखते प्लस -1 रेज टू n बाय फैक्टोरियल n एक्स बाई 2 जेड रेज टू n प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 एक्स बाई 2 जेड रेज टू n प्लस 1 and so on. That implies e raised to x by 2 z minus 1 by z इक्वल टू, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, लिख रहे हैं यहीं, केवल सजा के लिख रहे हैं। 1 प्लस एक्स बाई 2 z बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर z का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, देख रहे हैं, केवल अलग करके लिख रहे हैं, प्लस x बाई 2 का पावर 3 z रेज टू क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन x बाई 2 रेज टू n z रेज टू n फैक्टोरियल प्लस x बाई 2 रेज टू n प्लस 1 z रेज टू n प्लस 1 बाय
n+1 का फैक्टोरियल सर x हाँ बोलिए। x/2 के बाद क्या लिखे z1 फैक्टोरियल z/1 का फैक्टोरियल। एक टर्म और लिखते हैं हम इसमें, प्लस x/2 रेज टू n+2 z रेज टू n+2 बाय n+2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये पहला टर्म है, इनटू दूसरा टर्म 1 माइनस इस टर्म का 1 माइनस x/2 z ऊपर में z का पावर -1/1 का फैक्टोरियल 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर z का पावर -2/2 प्लस माइनस x/2 रेज टू 3 z का पावर -3/3। देख रहे हैं, खाली x/2 का क्यूब और नीचे z³ आ रहा है, ऊपर माइनस लेके चले जा रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन। ए वाले टर्म पे आते -1 रेज टू n x/2 रेज टू n इंटू z रेज टू -n/n फैक्टोरियल प्लस -1 रेज टू n+1 x/2 रेज टू n+1 z का पावर -n+1/n+1 का फैक्टोरियल प्लस -1 रेज टू n+2 z रेज टू -n+2/n+2 का फैक्टोरियल। x बाय छूटा सर, x/2 लास्ट में सर, क्या लास्ट में -1 टू द पावर n+2 इंटू x पे x/2 छूटा सर वहाँ पे। ओ A1 नाम दिए इसका। वन ऊपर में दिए थे सर इसका। क्या पहले 1 दे चुके हैं सर, 2 दे दीजिए सर ना। क्या बोल रहे हैं? पहले 1 दे चुके हैं सर, इसका 2 दे दीजिए ना। आवाज ही नहीं आ पाया। इक्वेशन सर, हाँ हाँ इक्वेशन सर पहले 1 दे चुके हैं, अब 2 दे दीजिए सर इक्वेशन इसको। 2 होगा सर। 2 होगा। ओके, आप ही बताइए, ए वाले दोनों टर्म के प्रोडक्ट में z रेज टू n का कोफिशिएंट क्या होगा? यदि z रेज टू n खत्म हो जाएगा। z रेज टू n एक टर्म इससे गुना कीजिएगा तो z रेज टू n का कोफिशिएंट आ जाएगा। एक टर्म इस 1 से गुना होगा तो z रेज टू n का कोफिशिएंट आएगा। z का पावर n+1 इससे गुना होगा, z रेज टू n आएगा। z का पावर n+2 से -2 वाले टर्म से गुना होगा तो z रेज टू n आ जाएगा।
यस सर, कम जेड रेज टू एन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ z raised to n in equation RHS of equation 2 is obtaining by multiply raised to n z raised to n plus 1 z raised to n plus 2 and so on in first term with second term रेस्पेक्टिवली लिख देते सबका, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म रेस्पेक्टिवली। in first term, ठीक है, in first term with इसमें z raised to 0, z raised to -1, z raised to -2 and so on second term respectively we get कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू n। क्या हो जाएगा, गुना कीजिए जरा सा। RHS ऑफ इक्वेशन 2 गुना कीजिए, इससे इसको गुना करते x/2 रेज टू n बाय 1/n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको गुना इससे कीजिएगा -1 से, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x/2 रेज टू, यहाँ n+1 है, यहाँ 1 है, n+2 आ जाएगा, यहाँ हो गया 1/n+1 का फैक्टोरियल फिर इससे गुना कीजिएगा a, इसमें आएगा तो x/2 प्लस x/2 रेज टू n+2, यहाँ 2 n+4 बाय ये हो गया आपको n+2, यहाँ हो गया फैक्टोरियल 2, 1/n+2 का फैक्टोरियल 2। अगला टर्म ले आते x का पावर z का पावर n+3, ये आता, ये 3 हो जाता, -3 वाले माइनस x/2 रेज टू, ये कितना 3 n+3 3 n+6 बाय 1/n प्लस ये 3, तो 3 का फैक्टोरियल 3। ये दोनों जोड़ करके देखिए n+2 2 जोड़ के n+4, n+1 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो गया, छोड़ दिए थे, 1 का फैक्टोरियल n+2, यहाँ n है, यहाँ फैक्टोरियल 0 लिखा हुआ है, 1 हो गया। कौन सा आप देखते जाइए, यहां से ये पहला टर्म था तो पॉजिटिव, दूसरा टर्म इसका नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव,
इसी तरह करते चले जाते। तो चलिए इसको समेशन करके लिख देते हैं। तो पहला टर्म में तो सर z का लास्ट पावर में n भी क्या आएगा ना। लिखे हैं? क्या 1 बार लास्ट में क्या लिखे हैं? x by 2 raised to n plus 6 into 1 by n plus 3 का फैक्टोरियल into फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। और लिखे n वाला टर्म पे तो कहिए तो। साइड है सर। यहाँ वाला मत लिखिए सर, इतना रहने दीजिए। ये फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। इसके आगे आप जाइएगा, यहां इनकेस ये लीजिएगा z का पावर n प्लस आर, एक्स बाय 2 का पावर n प्लस आर, यहाँ r माइनस आर वाला लीजिएगा तो हो जाएगा प्लस, और लिखना है तो लिखिए प्लस माइनस 1 रेज टू आर एक्स बाय 2 का पावर n प्लस आर n प्लस 2 आर बाय 1 बाय n प्लस आर का फैक्टोरियल आर सर थोड़ा साइड होइए सर। ये सभी के सर इक्वल। लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा है सही से। लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं? बताइए लास्ट लाइन से। n प्लस क्या है? एक्स बाय R, 2 R का रेज टू factorial। n प्लस 2 आर, n प्लस 2 आर इंटू 1 बाय n प्लस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बढ़ते जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, बढ़ रहा है। सर n प्लस r का फैक्टोरियल है ना नीचे में। हाँ जी, n प्लस आर का फैक्टोरियल यहाँ नहीं दिख रहा है। फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। यहाँ से देखिए ना काउंट करके, n आर का प्लस 0 2r लोगों तो नहीं होगा यहाँ। n प्लस r हो गया, n प्लस r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। यहाँ जो वही तो n है। प्लस 3 फैक्टोरियल नहीं है, n प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं है, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, n प्लस 0 का फैक्टोरियल। यही आप n प्लस 0 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 0 उसी पर सजा हुआ है। इस लाइन के आगे लिखिएगा, समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ब्रेक कर दे इसको, हटा दे इसको। सर माइनस 1 टू द पावर, सर माइनस 1 टू द पावर, माइनस 1 रेज टू आर। अरे भाई यहाँ जो जैसा था वैसा ही नहीं आ रहा है। पहला 0, आर का वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव, आर का वैल्यू 1 है तो निगेटिव, आर का वैल्यू 2 है तो पॉजिटिव। देखते जाइए, यही तो गुना हुआ, जैसा इसमें साइन था वैसा इसमें साइन है। आर का वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव, आर का वैल्यू 1 है तो निगेटिव, आर का वैल्यू 2 है तो पॉजिटिव। ठीक सर। इस लाइन के नीचे लिखेगा, सो दिस इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू r is equal to 0 to infinite minus 1 raised to r minus 1 to r
बाय कितना आया था, भूल भी गए। बाय आर का फैक्टोरियल n प्लस आर का फैक्टोरियल x रेज टू n प्लस 2r, सॉरी x बाई टू रेज टू n प्लस 2r। लास्ट टर्म यही आ रहा है, टर्म बना हुआ है। यस सर। और इसी को लिखते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट माइनस 1 रेज टू r बाय r का फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है गामा n प्लस r। दैट इक्वल टू JNX। क्या सर गामा n प्लस आर? हाँ, गामा अलग में लिख देते हैं, प्लस गामा n प्लस r प्लस 1। गामा ऐसा गामा हो प्लस गया नहीं कि ना सर, गामा ऊपर में इरेज कर देंगे, ऊपर में इरेज कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। गामा सिंस गामा n प्लस r प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n गामा। प्लस r। यस सर। टाइट होइएगा सर थोड़ा। यानी कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू n RHS ऑफ इक्वेशन 2 में कुछ ने आया हुआ JNX आया। JNX मीन्स सर लास्ट में क्या लिखे n प्लस r। इसको पढ़ा जाता है गामा n प्लस r प्लस 1 इक्वल टू n प्लस r का फैक्टोरियल। ये जैसे गामा 4 लिखा रहे, गामा 4 लिखा रहे, इसका मीनिंग हुआ 3 प्लस 1, इसको कहते 3 गामा 3। 3 गामा 3 को 2 प्लस 1, इसका ऑपरेशन हुआ 2 गामा 2। 3 इंटू 2 लिखा हुआ 2 को 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 2 1 गामा 1, और गामा 1 का वैल्यू होता है 1। 3 2 1 मीन्स फैक्टोरियल 3, गामा 1 इक्वल टू होता है 1। सो गामा 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 3। बस n प्लस r प्लस 1 इंटीजर है तो एक कम हो गया n प्लस r का फैक्टोरियल। गामा n प्लस r प्लस 1 इक्वल टू n प्लस r का फैक्टोरियल। और यह फिर दूसरा बी में भी यूज होगा, JNX का डिफिनीशन लिख दे। therefore coefficient of z raised to n in equation 2 इक्वल टू JNX। ये लास्ट लाइन लिखिएगा, फिर आगे बढ़ना है। सर गामा n प्लस r प्लस 1 का क्या फॉर्मूला बोला सर? फैक्टोरियल n प्लस r। फैक्टोरियल n प्लस आर। यहाँ तो हम लिख दिए पूरा एक्सप्लेनेशन करके, गामा 4 इक्वल टू गामा 3 प्लस 1, इसका बाहर करेंगे 3 गामा 3, फिर गामा 3 का 2 प्लस 1 गामा, फिर बाहर के 2 गामा 2,
2 गामा 2, ये फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n। एन गामा एन। वो जो हम लोग गामा पढ़ते हैं, गामा में अंतर है क्या सर? आए एक जो गामा हम लोग पढ़ते थे अल्फा बीटा गामा, और ये गामा में डिफरेंस है क्या? वो गामा हाँ। सिंबल है, ये गामा फंक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गामा गामा फंक्शन 1 का वैल्यू 1 है। गामा n इक्वल टू डिफाइंड होता है गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनाइट e रेज टू माइनस x x रेज टू n माइनस 1 dx। इस इंटीग्रल का वैल्यू गामा n एक गामा n आता है। ये यूलर साहब का डेवलपमेंट था। गामा 1 का वैल्यू 1 ही होता है ना। सर गामा 1 का जैसे वैल्यू जो 1 होता अल्फा है। बीटा गामा पढ़ते हैं वो हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ z raised to minus n RHS of equation 2 is obtaining by multiplying z raised to minus n में निकालना है। z raised to minus n, देखिए z raised to minus n, ये माइनस n इसके पहला टर्म से गुना करते z का पावर माइनस n हो जाता। z रेज टू माइनस n इससे गुना होता है, z का पावर माइनस n हो जाता। z का पावर माइनस n प्लस 1 से गुना करते तो z का पावर माइनस n होता। z का पावर माइनस n प्लस 2 से z स्क्वायर इस टर्म से गुना होता तो हो जाता माइनस n प्लस 1 ये 2 पहले का बात है। इन सेकेंड टर्म सर ऊपर वाला तो नहीं ना लिखना है। ये नहीं लिखना है, केवल हम दिखाने के लिए रखे हैं। आप में लिखा हुआ है तब तो 2 लिख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस n RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग z रेज टू माइनस n ऐसा इन सेकेंड टर्म विथ z का पावर 0, z का पावर 1, z का पावर 2 इन फर्स्ट टर्म रिस्पेक्टिवली वी गेट कोफिशिएंट ऑफ z का पावर माइनस n RHS। सर ये फिर से माइनस n वाला भी लिखना है पार्ट? हाँ लिखना है। सिमिलरली तरीके से कोई इसका बुद्धि नहीं है सर? सिमिलरली से नहीं है सर कोई इसका उपाय? खाली लास्ट में रिजल्ट सजा के लिख दीजिए, हो गया। बीच का स्टेप गायब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ z माइनस z रेस यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। ये तो पहले से रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना है। जहां तक लिखे इसके बाद यहाँ से नीचे बढ़ाना है। अच्छा, अभी जहां तक लिख ली उसके बाद फिर वो लिखना है। हाँ, एक z रेज टू n का कोफिशिएंट निकाले हैं jnx। सर आप z रेज टू माइनस n का कोफिशिएंट निकालेंगे। ओके सर। ठीक है, हम सजा के लिख देते हैं। इनके बाद क्या लिखे हुए? सेकेंड टर्म विथ, इनके बाद क्या? सेकेंड टर्म with z0, z to the power 1, z to the power 2 and so on. First term respectively we get
we get coefficient z to the power n RHS of equation 2. सर शायद ये तो इरेज कर दे ये लाइन। यस सर। क्योंकि जगह स्पेस नहीं बचता है लिखने में, फंस जा रहे हैं। कर दीजिए सर, हो गया। आप लिखे हैं, आप मतलब ये लिखे हैं कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस n RHS ऑफ इक्वेशन 2 क्वेश्चन इक्वल टू, ये लिखे हैं। थोड़ा गुना कीजिए, z रेज टू माइनस n, इसको इससे गुना करते, इससे गुना करते क्या आता? -1 पे पावर n दैट इक्वल होगा टू सर पहला वाला। -1 रेज टू n x बाय 2 रेज टू n, ठीक है। इससे Yes, sir. इसमें गुना कर रहे हैं, इंटू 1 बटे 1 बाय n का फैक्टोरियल, फिर a वाला टर्म प्लस -1 रेज टू n प्लस 1 x बाय 2 रेज टू, यहाँ तो n प्लस 1 ही है, a यस सर। इससे गुना होता तो x बाय 2 का पावर n प्लस 2 हो जाता, हाँ बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ जाते तो 1 का फैक्टोरियल, फिर अगला टर्म प्लस -1 रेज टू n प्लस 2, इस पर बात करते x बाय 2 n प्लस 2, और इसका पावर ऐसा है, बस ऐसा वाला x बाय 2 n प्लस 2 प्लस 2, सर 1 से सभी में नहीं हो सकता है? 1 से सभी में गुना करेंगे z का पावर -n आएगा क्या? ना नहीं आएगा। टर्म बाय टर्म करना है। हाँ ठीक है। बहुत ऊपर वाला में सर n+1 होगा ना, x/2 का पावर n+1। किसमें? हाँ उसके बगल वाला x/2 इंटू n का पावर n+2 जो लिखा है। ए वाला कह रहे हैं, हाँ ये वाला सर, वही ए वाला गुना कर रहे हैं हाँ। किससे? ए वाला टर्म से, इस वाला टर्म से गुना करते z का पावर ए क्या है -n+1, ये इससे गुना हो जाता तब z का पावर -n-1 इंटू z का पावर -n हो जाता। हाँ। यहाँ है Yes, sir. आपको x बाय 2 का पावर n+1 ही लिखिए, ठीक है। a बाय हाँ, sir. 1 बाय n+1 का फैक्टोरियल, और इसमें x बाय 2 भी फिर गुना हो के आता। ओके बात ठीक है। n+2 फिर इससे गुना करते x बाय 2 n+2 बाय 1 बाय n+2 का फैक्टोरियल,
ए पावर 2 है तो पावर 2 वाले से इससे मीन्स 1/n+2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल x/2 का पावर 2 ठीक है, दैट आर -1 फैक्टोरियल होगा ना, आए n+2 फैक्टोरियल एक ही बार होगा ना सर, 2 बार कैसे होगा? दो डिनोमिनेटर बार में दो जो बार लिखे लिखा गया, 2 बार लिखा गया है एंड सो ऑन। -1 रेज टू n कॉमन ले लिए, दैट मीन्स x/2 रेज टू n/n का फैक्टोरियल, ये -1 कॉमन लिए थे माइनस हो गया, x/2 का पावर n+1 और n+2 बाय n+1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल या हो गया प्लस x/2 का पावर n+4 1/n+2 का फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, माइनस हो जाएगा यहाँ एंड सो ऑन। यही देखिए JNX का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले लिखे थे JNX का फॉर्मूला, सो दिस इक्वल टू -1 रेज टू n JNX। नहीं भी कैलकुलेशन करना है तो बस कोफिशिएंट ऑफ z का पावर -n RHS ऑफ इक्वेशन 2 एक ठो किए हैं, दूसरा डायरेक्ट ये लिख दीजिए। डायरेक्टो लिखने में तो सर गलती हो जाएगा जैसे लगता है। z रेज टू -n कुछ नहीं, -1 रेज टू n JNX, z रेज टू n JNX। यस सर, लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप दोनों को इंटू कर देंगे ना क्या सर? आए अब क्या होगा सर आगे? क्या? गुना दोनों। अब आगे क्या होगा सर फर्दर? हाँ ठीक है, फर्दर इतना हो गया, इरेज कर दे हम इसको, इरेज कर दे। यस सर। Therefore, coefficient of this equal to j minus nx, sorry, -1 raised to n j nx।
सर ये 10 का बी है कि 10 का ए है? 10 का ए। 10 का ए 10 का है। ये था ना। लेकिन 10 के बी में भी इसी तरह का कुछ प्रूफ करना है। हाँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेविएशन है, JNX में रिलेशन है, ये समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा आराम से। नाउ कोफिशिएंट ऑफ z raised to 0 in RHS of equation 2 कितना होगा? z का पावर 0, z का पावर 0 कब होता? देखिए a भी z का पावर 0 है, a भी z का पावर 0 है, a इससे गुना होता, z का पावर -1 z का पावर 1 से गुना हो जाता, z का पावर -2 z स्क्वायर से गुना होता, z का पावर -3 z क्यूब से गुना हो जाता। दैट इक्वल टू obtaining by multiplying नहीं लिखिएगा, सिंपल कर दीजिएगा, आप समझाने के लिख देते हैं बाय ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग z का पावर 0 z का पावर 1 z का पावर 2 एंड सो ऑन, z का पावर n 2 z का पावर 0 z का पावर -1 z का पावर -2 of first term with z0 z का पावर -1 z का पावर -2 so on z का पावर -n, second term we get coefficient of z का पावर 0 in RHS equation 2 that equal to 111 minus x by 2 x by 2 x by 2 का स्क्वायर x by 2 x by 2 प्लस x by 2 का पावर 4 प्लस माइनस तीसरा में x by 2 x by 2 x by 2 का पावर 6 ओ छूट रहा है ना, x by 2 x by 2 x by 2 x by 2 by 4 into 1 by factorial 2 factorial 2 प्लस माइनस x by 2 का पावर 6, इसमें भी फैक्टोरियल 3 इसमें भी फैक्टोरियल 3 1 by factorial 3 factorial 3 and so on। ये सिंपली ये भी तो एक्सपेंशन है e⁻x का। इसको कहते हैं J0x, n का वैल्यू 0 रख दीजिएगा, J0x हो गया। सर इक्वेशन के बाद क्या है लास्ट लाइन नीचे में? इक्वेशन 2 इक्वल टू
सबका वीडियो रुक गया है। आए ये सब नहीं, किसी वीडियो का नहीं रुक रुका गया है, आप ही का रुका है। नहीं रुका है, नेट का प्रॉब्लम होगा। और ये कलर on this basis, we observe that coefficient of z raised to 0, z minus z का पावर -1, z स्क्वायर माइनस z का पावर -2, z क्यूब माइनस z का पावर -3 and so on, z raised to minus z minus n is, अब ये जीरो निकाले, j0x, j1x, एक पावर है तो एक, j1x, j2x, j3x and so on, jnx and so on. पर में सर जेड का पावर 1 होगा ना? आए जेड का पावर 1 माइनस जेड का पावर -1। 1 दे या ना दे कोई प्रभाव क्या पड़ेगा उसमें? एक है तो 1 + 1 है, 1 तो -1, 2 तो -2, 3 तो -3, n तो -n, उसका कोफिशिएंट j0x, 0 पावर है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरह से रिस्पेक्टिवली। That means कोफिशिएंट ऑफ z का पावर r माइनस z का पावर -r इक्वल टू jrx, r ग्रेटर देन 1 और z का पावर 0 का मीनिंग हो गया j0x. Putting this value in equation 2, we get putting this value in equation 2. इक्वेशन 2 में यही आपका इक्वेशन था, j0x + j1x + j2x इस तरह हो जाएगा ना सर? हो गया ना, r = 1 2, जो भी वैल्यू पुट कीजिएगा वैसा आ जाएगा। और नहीं तो r आप दूसरा नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ s लिख दीजिए, s, क्योंकि r बीच में और r लिखे थे, s, e⁻x/2 इक्वल टू पहला z0 का कोफिशिएंट j0x, z0 का कोफिशिएंट प्लस z माइनस z-1 का कोफिशिएंट j1x प्लस z माइनस स्क्वायर z-2 का कोफिशिएंट j2x एंड सो ऑन, z रेज प्लस z⁻n माइनस z⁻n का कोफिशिएंट jnx
and so on. That written J0x plus ZJ1x plus Z square J2x Z cube J3x and so on Z raised to n Jnx minus Z raised to minus 1 J1x Z raised to minus 2 J2x plus Z raised to minus 3 J3x plus Z raised to minus n Jnx we know that j minus n is equal to minus 1 raised to n jnx. ये थ्योरम आपको प्रूव करना होगा. ओ गलती रख दिए ना, सॉरी गलती रखे. एक मिनट हम तो गलती डायरेक्ट लिख देते सर. गलती होगी ऊपर थोड़ा में सा डायरेक्ट. एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा. यहाँ z माइनस 1 यहाँ प्लस लिखिएगा जेड स्क्वायर. यहाँ एक गलती हो गया थोड़ा सा लाइन में सुधार कीजिएगा. z रेज टू n प्लस माइनस 1 रेज टू n jnx. ये जो लिखे थे z रेज टू s प्लस माइनस 1 रेज टू s zs इक्वल टू js लिखिएगा. कहाँ पे सर? हाँ ओड वाला निगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव. और ये जो नीचे लिखे थे यहाँ माइनस लगा दिए थे, ये प्लस में ऐसा लिखिएगा. एस पे यानी ओड पे माइनस, इवन पे प्लस. तब फंसे यहाँ क्या होगा, तब लिखने में गड़बड़ हो गया कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है गड़बड़. तो ये पहला में जाइएगा तो माइनस जेड का पावर माइनस 1 j1x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर j2x है ना. तीसरा में इसी तरह बढ़ते जाएंगे माइनस 1 रेज टू n z का पावर माइनस jnx. So by this theory and so on. ये हो गया आपको यहां से यहां तक समेशन n इक्वल टू 0 टू ये कहां तक, इन्फिनाइट तक. ये z रेज टू n jnx. ये देखिए ये माइनस 1 है, ये j माइनस n का वैल्यू माइनस 1, j माइनस 1x इक्वल टू माइनस j1x हो जाएगा. इस पे सेटअप किए प्लस z का पावर माइनस 1 j माइनस 1x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ z2 छूट गया. इसका वैल्यू z का पावर माइनस 2 j माइनस 2x एंड सो ऑन माइनस n j माइनस nx एंड सो ऑन. these are n is equal to 0 to infinite प्लस ये क्या लिखा हुआ है z रेज टू
एक कर दे रहे हैं n j n x, n का वैल्यू -इनफाइनाइट से लेके -1 तक। -1 रखिएगा पहला, पीछे तरफ ब्रेक करके आए। सो ये 0 से इनफाइनाइट, ये -इनफाइनाइट से -1, 0 से स्टार्ट हो गया है। दैट इक्वल टू समेशन n इक्वल टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट j रेज टू n j n x। ठीक है। थोड़ा सा साइड दिया में सर साइड